नमस्कार। हेलो गणित में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दीक्षा कोर्स के तहत एडवांस कोर्स 2 कर रहे होंगे। उसका एक भाग है समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ भाग 2। उन्हीं के प्रश्नोत्तरी को लेकर हम आए हैं। आप मेरे प्रश्नोत्तरी से आप अपने प्रश्नोत्तरी को मिला सकते हैं। दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया कि तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उस स्कूल जाते बच्चे को देखकर कैसा महसूस होता होगा। तो आपके अनुसार समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा है? एक विकल्प आप चुन सकते हैं। यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चे को गद्यांश के विषय वस्तु के बारे में अंदाज़ा लगाना है। यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चे को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। तीसरा है यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चे को गद्यांश के बारे में अपनी राय देनी है। और चौथा है यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों का गद्यांश का सार लिखना है। तो यह जो है चूँकि भावनाओं से जुड़ा है, ये 2 नंबर इसका सही उत्तर होना चाहिए कि यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चे को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विवरण में आए सभी नए शब्दों का अर्थ याद करना। दूसरा है विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाज़ा लगाना। और तीसरा है अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़ी अनुभवों को कक्षा में बांटना। तो चूँकि यात्रा से पाठ को जोड़ना है इसलिए 2 और 3 नंबर ये इसका विकल्प सही है। इसका तीसरा सवाल है कि राजू ने पेयजल की कमी नाम से एक लेख को पढ़कर कहा कि मैंने कल अखबार में इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही इलाके में कुछ लोगों की घर की काफ़ी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है पूर्वावलोकन, दूसरा है पाठ की संरचना पहचानना, तीसरा पाठ संदर्भ स्थापित करना है, चौथा पाठ से संबंध बनाना है। तो निश्चित रूप से राजू जो है पाठ से संबंध बना रहा है, इसलिए इसका चौथा उत्तर सबसे ज़्यादा सही है। चौथा प्रश्न है कि ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने के पहले उसके लेखक और उनकी जिंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती है। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में उनसे बातचीत करती है। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ऐसा करने का क्या होगा? एक विकल्प आप चुन सकते हैं। पहला है छात्र पाठ के संदर्भ में समझ बनाएंगे। दूसरा, छात्र एक लेखक के लिखे पाठ पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। पाठ के बारे में सार लिखने में उन्हें मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से पहला उत्तर इसका ज़्यादा सही है कि पाठ का संदर्भ समझ पाएंगे, इसलिए पहला उत्तर इसका सही होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है पाठ को सरसरी तरह से पढ़ना, दूसरा मुख्य तथ्य, घटनाओं आदि को पहचानना, रेखांकित करना, तीसरा पाठ की संरचना पहचानना। तो निश्चित रूप से
दूसरा और तीसरा ज़्यादा सही है। पाठ के तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना, रेखांकित करना, तथा तीसरा है पाठ की संरचना को पहचानना। छठा प्रश्न है कि आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चे को निम्न में से कौन सी गतिविधि करवाई जा सकती है। एक से ज़्यादा विकल्प चुनना है, पाठ के बारे में विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना, पाठ का सार लिखना, पाठ के उद्देश्य और उत्तर याद करना। तो निश्चित रूप से पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। पाठ के बारे में विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना और पाठ के बारे में सार लिखना। इसका सातवां उत्तर, एक शिक्षक बच्चे को पाठ पढ़ाने से पहले क्या क्या विचार लिखना है, तो यह संश्लेषण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प जो है संश्लेषण, ये ज़्यादा उपयुक्त और सही है। इसमें एक ही विकल्प चुनना था। आठवां प्रश्न में पाठ में एक से ज़्यादा विकल्प चुनना है। विकल्प पढ़ने के बाद इसका पहला, तीसरा और चौथा उत्तर ज़्यादा सही है। और इस आकलन का अंतिम सवाल 9 नंबर है, जिसमें आप एक ही विकल्प चुनेंगे जिसका पहला उत्तर ज़्यादा उपयुक्त है, पाठ को स्वयं के साथ संबंध बनाना। इस प्रकार यह प्रश्नोत्तरी समाप्त हुआ। धन्यवाद।